एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु। जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और चेंज भी आपको देखने को मिला है एसएससी एमटीएस के बेटा एग्जाम पैटर्न में। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस में सैलरी कितनी मिलती है आप लोगों को। तो गाइस एक बार सेशन को आपको क्या करना है, शेयर करना है। सबसे पहले जानते हैं कि एमटीएस क्या होता है, एमटीएस में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि मैम एमटीएस में आपका अलग अलग क्या क्या दे रखा है। देखिए यदि हम बेटा यहां पर एमटीएस के बारे में बात करते हैं तो एमटीएस में ही आपका बेटा है मल्टीटास्किंग। तो यहां पर जो आपकी फाइल्स होती है उनका देख रखाव करना पड़ता है, आपको बेटा उनको साफ सफाई से रखना पड़ता है, एमटीएस में देख रखाव करना पड़ता है। एमटीएस की जो प्रोफाइल ये होती है। साथ के साथ मैं बता देती हूँ बेटा, आपको पता है कि पैटर्न आपका क्या हुआ है बेटा, आपका बदला है आपके एमटीएस के एग्जाम में। तो एमटीएस में यदि हम बेटा सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली ही दिसंबर की हमारे पास क्या है, किसी से सैलरी स्लिप है दिसंबर 2022 में की सैलरी स्लिप है यहां पर हमारे पास। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास सैलरी स्लिप है। पूरी जानकारी देंगे हम आपको कि आपका डीए क्या है, एचआरए क्या है, ये आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है, इस पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेटा ये जो सैलरी स्लिप है ये आपकी 31 दिसंबर मतलब अभी जो दिसंबर 2022 है उसकी ही सैलरी स्लिप है। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता देती हूं कि ये जो सैलरी स्लिप है ये आपके बेटा सिटी एक्स से रिलेटेड करते हैं। सिटी एक्स मतलब जो आपकी बेटा जहां पर आपका एचआरए और डीए, एचआरए जो होता है वो आपको 27% आपका क्या होता है बेटा यहां पर आपको मिलता है, क्योंकि यहां पर आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिटी एक्स, सिटी वाई और जेड। इनके बेटा एचआरए जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, 27%, 18%, इस टाइप से आपका क्या होता है यहां पर आपका एचआरए डिवाइड किया जाता है परसेंटेज वाइज। देखा जाए तो बेटा आपकी बेसिक पे सैलरी जो होती है वो 18,000 होती है। यहां पर डीए, डीए मतलब होता है बेटा आपका महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस भी जिसे कहा जाता है। तो सरकार यहां पर डीए प्रोवाइड करती है एमटीएस के कर्मचारियों को, जहां पर आपको मिलता है बेटा 6840। ये 6840 क्या है बेटा, आपको 38% मिलता है 18,000 का। एचआरए मिलता है बेटा आपको 4860। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है सिटी एक्स, सिटी वाई, सिटी जेड, इसके उस पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है कि आपका एचआरए कितना होगा। टीपीटी अलाउंसेस मिलता है बेटा 1863 आपको अलाउंसेस मिलता है। तो आपकी जो बेटा टोटल जो सैलरी होती है वो होती है आपकी 31,563। लेकिन यहां पर आपका कुछ अमाउंट कटता है, कटता किसमें बेटा, CGEGIS में आपका अमाउंट कटता है। EMP टीयर 1 में बेटा आपका 2484 एंड CGHS का 260 रुपए जो है वो आपका डिडक्ट होता है। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज जो होती है वो होती है आपकी 2744। तो इसमें से 31,563 में से आपका माइनस होता है 2744 आपका माइनस होता है। आपका इन हैंड जो सैलरी आती है आपके अकाउंट में, या कहते हैं ना बेटा इन हैंड सैलरी जिसे बोला जाता है, वो होती है आपकी 28,819। ये आपको बेटा क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, और आपको मैं एक साथ के साथ बता देती हूँ जो आपको रिकवरीज होती है। तो बेटा देखो, जैसा देखा जाए कि पेंशन तो अब गवर्नमेंट ने मना कर दी है, यदि पेंशन देने के लिए मना कर दिया है तो यहां पर जब आप रिटायर होते हो तो रिटायर होने के बाद ये जो आपका डिडक्ट होता है इसका 140% वो आपको रिटर्न करती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिकवर हो रहा है, लेकिन बाद में जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपको एक बल्क में अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो गाइस ये है आपकी इनिशियल स्टेज पर जब आप लोगों का क्या होता है बेटा, यहां पर जब आप ज्वाइन करते हो एमटीएस की पोस्ट पर, जो आपकी पोस्ट होती है उस पे जब आप ज्वाइन करते हो तो उसकी सैलरी है। यदि आप बेटा प्रमोशन ले लेते हो तो यहां पर एक प्रमोशन की भी आपकी क्या है बेटा, मेरे पास सैलरी स्लिप है। तो बेटा ये भी आपको देखा होगा, आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 का टाइम पीरियड है। जहां पर जब आपने प्रमोशन लिया तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट होती है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं जैसे जैसे बेटा महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे ही आपके जो सैलरी होती है वो बढ़ती है, एचआरए बढ़ जाता है, डियरनेस अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, ये भी बढ़ते हैं आपके। ठीक है, बेसिक पे है बेटा इसमें 19,700।
डीए आपका बेटा मैंने आपको कहा 38% आप लोगों को मिलता है, सैलरी का 38% मिलता है, एचआरए आपका 5400 है, टीपीटी अलाउंसेस बेटा आपका 1863 है। तो टोटल सैलरी आपके आती है 34,449। लेकिन जब आपको इसमें गवर्नमेंट रिकवरी करती है तो आपका प्रोफेक्शन टेस्ट में कटता है 200 रुपए, CGEGIS में 30, EMP टीयर 1 में 2719 एंड CGHS में 250 रुपए आपका डिडक्ट होता है। तो टोटल अमाउंट जो डिडक्ट होता है वो होता है आपका 3199। साथ के साथ बेटा आपको इन हैंड जो सैलरी आती है आपके अकाउंट में वो आती है आपकी 31,250। तो गाइस जैसे आपने ये मत सोचिए कि यदि आप एमटीएस की एक नॉर्मल पोस्ट पे आप लगे हो तो उसमें प्रमोशन नहीं है, उसमें भी आपके प्रमोशन होते हैं। तो प्रमोशन और करियर ग्रोथ के बारे में हम जानकारी देंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये है आप लोगों की एमटीएस की सैलरी के बारे में कि इसकी पहले सैलरी क्या होती है जब आप इनिशियल स्टेज पर ज्वाइनिंग करते हो और उसके बाद प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी में क्या बदलाव आते हैं, कितनी सैलरी हो जाती है। तो ये आपका क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन 1 है, प्रमोशन 2 है, प्रमोशन 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो भी क्या होती है बेटा, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही जानकारी के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु 2.0 पर जुड़ना है, क्योंकि यहां पर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एसएससी एमटीएस का बैच, जो कि आप लोगों का 1 बजे स्टार्ट हो जाता है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पूरी की पूरी सेशन चलता है, जिसमें 4 बजे मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने आती हूँ। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।